डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4। इसमें देखें जी, हमारे पास 3 टाइप्स गिवन होंगी इस एक्सरसाइज में, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो ये फर्स्ट टाइप है इक्वेशन ऑफ द टाइप अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। सो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल मेथड है। हमें जो लेफ़्ट हैंड साइड पे अंडर रूट है उसको जो है वो स्केयर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ अगर हम स्केयर अप्लाई कर देते हैं, सो जो लेफ़्ट साइड का अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन होंगे वो सेम जो है वो इसी टाइप के हैं। सो आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 7x प्लस 16। सो इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन में देखें कि हमें अंडर रूट को पहले रिमूव करना है। सो इसके लिए हमारे पास जो मैथ्स में मेथड है वो है स्क्वेयर अप्लाई कर देंगे। सो स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। सो जब दोनों साइडों पे अगर आप गौर करें, हमने स्क्वेयर अप्लाई किया तो 2x प्लस 5 होल का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 7x प्लस 16 होल का स्क्वेयर। सो ये जो राइट साइड पे है अभी, ये स्क्वेयर अंडर रूट से कट जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड है 2x प्लस 5 होल का स्क्वेयर। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट कि होल का स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है। a प्लस बी होल का स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। सो वो जनरल फार्मूला था a प्लस बी की फॉर्म में। तो हमारे पास अभी गिवन वैल्यूज़ है a ये है और b ये है। सो इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a एंड b, और जो दूसरी साइड है वो स्क्वेयर अंडर रूट से कट जाएगा, वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। सो इसमें देखिए जी, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। सो एक्स पे स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 5 स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस, और इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, सो आ जाएगा जी 20x। सो ये वाली साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट में स्टेप में हम ये जो राइट साइड पे सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, इसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और आपको पता है कि उसके साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो स्केयर वाली फॉर्म को स्केयर के साथ हल करेंगे, एक्स वाली को एक्स के साथ, और सिंपल को सिंपल के साथ। सो ये देखें जी, 4x स्केयर है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और x में ये है और ये 7x है। सो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 7 माइनस किया, सो 13x। तो लास्ट पे जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, और प्लस 25 एंड माइनस 16। सो प्लस माइनस माइनस, 25 में से 16 को माइनस करेंगे, सो वी गेट 9। सो हमारे पास जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू का यूज़ होगा। अब ये हमारे पास एक जनरल या सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसमें आप जो है, आपको पहले देखना है कि अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जाती है तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करें। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो हम जो है वो जो फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसे अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही है, तो ये देखें जी, सिंपली मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, वो भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से 4x कॉमन आ जाएगा। सो हमारे पास 4x x प्लस 1 प्लस 9 कॉमन, और x प्लस 1 बच जाएगा। इसमें से x प्लस 1 को कॉमन लिया, सो हमारे पास जो है वो x प्लस 1 और 4x प्लस 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जी, हमारे पास जो है ये दो कॉमन चीज़ें आ चुकी हैं, इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ से देखिए जी, x का आंसर -1 आ गया, और दूसरी तरफ जो है वो x इज इक्वल टू -9/4। अब दो आंसर जब आ जाएं, इसके बाद हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको चेक करना है कि कौन सा x का आंसर जो है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। जो आंसर x के लिए ट्रू होगा, यानी इस इक्वेशन के लिए वैलिड होगा, उसे हम सोल्यूशन सेट में ऐड करेंगे। सो हमें चेक करना है, पुट x -1 को इस गिवन क्वेश्चन में या गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ये देखें जी, जब मैंने इसमें x की जगह पे -1 पुट किया, तो इसको जब सॉल्व किया है तो ये देख सकते हैं आप 3 इज इक्वल टू 3, यानी राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। दोनों साइड्स के आंसर एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, सो विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब कि ये जो है, ये जो ax -1 है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सो इसी तरह हम इसकी जो सेकंड आंसर है उसको भी चेक करते हैं, और वो क्या था जी, हमारे पास x इज इक्वल टू -9/4। सो जब देखें इस गिवन क्वेश्चन में -9/4
-9/4 पुट किया दोनों तरफ, इसको भी सॉल्व करेंगे सिंपल मैथ्स के रूल्स को यूज़ करते हुए। सो ये देखें जी, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। सो इसका मतलब है कि दोनों x के आंसर वैलिड हैं इस इक्वेशन के लिए। सो सोल्यूशन सेट इज़ -1 एंड -9/4। सो ये दोनों जो है वो सोल्यूशन सेट में ऐड करेंगे। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें, ये भी सेम इसी तरह है। आपने दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन देख लें, इसमें थोड़ा सा पार्ट है ट्रिकी। वो क्या करेंगे कि ये देखें जी, एक वैल्यू जो है वो इस तरफ दे दी है। सो आप इसको जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है 13x+4 और ये माइनस है -3, तो इसे जब आप इस तरह पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस आएगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, ये छोटा सा पार्ट परफॉर्म करना है, जिससे क्या होगा कि ये हमारे पास सेम इक्वेशन बन जाएगी। और आपको दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करना है और वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने किया है सेम वही रूल सारे अप्लाई करने हैं। अब नेक्स्ट में भी सेम देखें जी, यही चीज़ है। यहाँ पे -x है, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म बन जाएगी। और आपको इसी तरह जो हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है उसका पार्ट उसी तरह इसको सॉल्व कर देंगे। सो ये मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, आप इनको खुद सॉल्व करें और अगर कोई इसमें डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th और इसके लिए सेकेंड जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन की टाइप है वो है x+ a जनरल फॉर्म में मैंने लिखा है +x+b = x+c। यानी आपके पास लेफ़्ट साइड पे भी दो वैल्यूज़ के ऊपर अंडर रूट आएगा और जो राइट साइड है उसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा। सो ये बहुत सिंपल सी टाइप्स है ये भी। सो इसको रिमूव कैसे करेंगे, वही प्रीवियस टर्म जो हम यूज़ करके आए हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। गिवन क्वेश्चन में देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन था और दोनों तरफ आप क्या कर दें, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी स्क्वेयर अप्लाई करें और यहाँ पे भी स्क्वेयर अप्लाई करें। यहाँ से पे आपको एक गौर करना है इस चीज़ को, ये दोनों वैल्यूज़ यानी लेफ़्ट साइड पे है, तो जब आप स्क्वेयर करेंगे तो इनके ऊपर होल का स्क्वेयर आएगा, ठीक है। यानी ये दोनों वैल्यूज़ पे आप सेपरेटली स्क्वेयर नहीं लगाएंगे। ये इस तरफ सिंगल वैल्यू है, आप सेपरेट स्केयर लगा सकते हैं, यानी इसके ऊपर स्केयर रहेगा, बट ये जो है होल का स्केयर आप इस पे लगाएंगे। जब होल का स्केयर लगेगा तो यहाँ पे होल का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² + b² + 2a एंड b, और जो दूसरी तरफ है वो स्केयर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये सिंपली आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों स्केयर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पे 2। अब ये अंडर रूट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको सेम ब्रैकेट में आप लिख लें इस स्टेप में, और नेक्स्ट में आप इन दोनों को क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें दोनों ब्रैकेट्स को। सो ये आप सिंपल इनको x और x+ हो रहे हैं, 2x आ जाएगा और 21 और 5 26 +2, और ये मल्टीप्लाई होके जब आप इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जनरली टर्म आ जाएगी और ये जो साइड है एज इट इज़ आती जाएगी। अब इस तरफ देखें जी, 2x + 26 प्लस हो रहे हैं, इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये दोनों माइनस हो जाएंगे और जब हमने इनको सॉल्व किया तो -x + 34 और ये वाला जो है एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ पे जाके अब देखें जी, यहाँ पे एक और यहाँ पे दोबारा से ये स्केयर वाली एक टर्म बन चुकी है और ये सिंपल टर्म। अब यही जो टर्म बनी है ये अगर आप गौर करें तो जो हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं सेम उस जैसी फॉर्म बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोबारा से अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड। जब हम स्केयर अप्लाई करेंगे इस तरफ तो ये क्या होगा जी, ये देखें जी, जब आपने स्केयर अप्लाई किया होल का स्केयर इस तरफ आ गया और दूसरी तरफ ये 34 - x होल का स्केयर। सो यहाँ पे ये 2 का जो स्केयर है इस 2 पे ऊपर भी अप्लाई होगा, ये 4 आ जाएगा और ये स्केयर इस अंडर रूट से कट जाएगा तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। दूसरी तरफ जो है वो होल वैल्यू का स्केयर है, सो a² + b² - 2ab। सो अब जब अब इसको 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, इसको सॉल्व करें और ये सारी की सारी साइड दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते इजीली। सो इसके लिए सिंपल मेथड ये है कि आप इस पर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। सो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकालने के बाद आप इस पे क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। ये देखें जी, वैल्यूज़ पुट की मैंने और इसको इजीली सॉल्व करते जाएं। ये देखें जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको 1.2 एक्सरसाइज में जो है वो कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं और उसमें वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करके वैल्यूज़ पुट करते हैं ये सीख चुके हैं हम लोग। ये देखें जी, फार्मूला मैंने पुट करने के बाद वैल्यूज़ पुट की और ये देखें
जब अंडर रूट से बाहर आई वैल्यू तो 196 था, तो एक दफ़ा इसको माइनस के इक्वल और एक दफ़ा प्लस के इक्वल रख के ये देखिए जी एक्स के हमारे पास अब देखिए दो आंसर जो है, एक एक्स इज़ इक्वल टू 4 और दूसरा है एक्स इज़ इक्वल टू -84 आ गया। और ऑलरेडी मैं भी बताया आपको कि हम इनको क्या करेंगे जी, चेक करेंगे। पहले एक्स इज़ इक्वल टू 4 लेके वैल्यू चेक की, तो क्वेश्चन में पुट करना है। जब आपने वैल्यूज़ को चेक करना है तो जो एक्स का आंसर आना है उसको कहाँ पे पुट करेंगे, क्वेश्चन में। तो गिवन क्वेश्चन में एक्स का आंसर 4 पुट किया, सो हमारे पास देखें जी 8 इज़ इक्वल टू 8, सो ये ट्रू होगा। और अब हमारे पास जो सेकंड इसका है एक्स इज़ इक्वल टू -84, इसको पुट किया। तो अगर आप गौर करें, ये देखिए जी सिंपल मैथ्स का बेसिक रूल्स हैं। एक्स की वैल्यू मैंने -84 डिवाइडेड बाई 3 पुट की, और इस सेकंड स्टेप में अगर आप गौर करें, देखिए जी पुट करने के बाद अब ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो इट्स मीन के फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम का रूल अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया और इसको सॉल्व करते करते ये देखें जी, यहाँ पे ये चीज़ आप देख लें कि जब अंडर रूट में -1 आ जाए, सो हमारे पास आयोटा, ये मैंने -1 सेपरेट कर लिया है, तीनों में गौर करें तो -1 इज़ इक्वल टू आयोटा। 169 का अगर अंडर रूट लें तो वो 13 आ जाएगा, बट -1 जो है ये आयोटा के इक्वल आता है, यानी अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। सो ये देखें, अगर आप ये अगर फर्दर सॉल्व भी करते हैं इसका आप एलसीएम लेके, तो फिर भी ये ट्रू नहीं होगा। सो इसका मतलब कि इसका आंसर जो है, जो सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा वो यही रहेगा, x इज़ इक्वल टू 4। सो बाकी जो ये रूट है ये एक्स्ट्रा रूट है, सो इसको सोल्यूशन सेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो अभी हमने टाइप की है ये थोड़ी सी लॉन्ग है और डिफ़िकल्ट भी है, और बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन है इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो 8 तक ये सब ऐसे ही हैं। ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड टाइप। ये क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम, और अंडर रूट है ऊपर, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन अंडर रूट इज़ इक्वल टू क्यू। सो यहाँ पे आप गौर करें जी, यहाँ पे ये वाला हाफ पोर्शन उसका इक्वेशन का थोड़ा सा, और ये वाली वैल्यू ये दोनों सेम है। सो इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए लेट कर लेंगे कि ये वाली वैल्यू इज़ इक्वल टू वाई कर लेते हैं, और इससे क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो गिवन क्वेश्चन को देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरी तरफ भी देखें ये इतना जो पोर्शन है ये सेम है। सो वी कैन लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। सो अब इन दोनों जगहों पे हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे वाई से। सो ये देखिए जी वाई आ गया। उसके बाद जी होल का स्क्वायर अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि अंडर रूट को हमें ख़त्म करना है। सो यहाँ पे देखें जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेंटर में माइनस है तो -2ab इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। अब इसको आप सॉल्व करें, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और जो बाकी बचेगा वो आपके सामने है। अब ये देखें जी, ये हमारे पास अगेन ये देखें ये सिंपल फॉर्म बन गई, अगेन स्क्वायर। सो यही इसमें नया पार्ट था, और बाकी जो है सेम वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद देखें जी, जब आपने दोबारा से स्क्वायर अप्लाई किया तो होल का स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर, और ये दूसरी तरफ ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा 4, और इससे अंडर रूट से 2 कट जाएगा तो ये चीज़ बचेगी। अब इसको आप होल का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे, सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये देखें जी, ये फॉर्म -y + 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप y का आंसर निकाल सकते हैं। और अगर नहीं भी, यहाँ पे भी आप स्टॉप कर देते हैं। सो आपको पता है कि y हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, सो हमें बाद में दोबारा इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखें जी, y की जगह पे ये x का आंसर पुट करें, इसको सॉल्व करें। सो हमारे पास ये जी देखें, हमारे पास 4x² + 4 - 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या करना है, अगर तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू आप करें। नहीं, बल्कि सबसे बेस्ट ये है कि आप इसमें यहाँ पे जो है वो जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्म अप्लाई कर दें। सो क्वाड्रेटिक फार्मूले से यही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 था आई थिंक सो, और इसके रिमेनिंग जो पार्ट हैं सेम यही टाइप है। मैंने इसमें जो सेम टाइप वाले क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व नहीं किए, वो मैं आपको टास्क असाइन कर रहा हूँ कि आप उनको खुद सॉल्व करें। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।